सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि बीजेपी के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ेगी जनता दल यूनाइटेड। जी हां, सीटों के बंटवारे को लेकर भी बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के बीच जो बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के सामने आई है कि जनता दल यूनाइटेड दिल्ली में 4 से 6 सीटों की मांग कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि पिछली बार जो गठबंधन में 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी जनता दल यूनाइटेड। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने जो प्रत्याशियों को सूची अभी जारी नहीं की है। इसी के बीच जो जनता दल यूनाइटेड से सीट जो साझेदारी पर चर्चा कर रही है, तो झारखंड के बाद अब दिल्ली में भी जो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि बीजेपी के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक जो जनता दल यूनाइटेड कोशिश यह कर रही है कि इस बार उसके पास जो उसके खाते में पिछली बार से ज्यादा सीटें आए। पिछली बार जनता दल यूनाइटेड को गठबंधन में 2 सीटें मिली थी। इस बार बुराड़ी और संगम विहार सीट थी। वैसे तो दिल्ली में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर बिहारी और पूर्वांचली वोटरों का अहम रोल होता है, लेकिन अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड की कोशिश होगी कि बीजेपी के साथ होने वाले इस गठबंधन में उसे 4 से लेके 6 तक सीटें मिले। जनता दल यूनाइटेड पूर्वांचली बहुल इन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो आपको बता दें कि बुराड़ी, किराड़ी, संगम विहार, बदरपुर, ओखला, द्वारका और पालन में विधानसभा सीटें हैं, जहां पर बिहारी और पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या दिल्ली से बाकी विधानसभा की तुलना में बहुत ज्यादा है। और जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि अगर उसके खाते में ये सीट आती है तो बिहार और पूर्वांचल के मतदाताओं को ज्यादा बेहतर तरीके से अपने साथ जोड़ने में सफल हो सकती है। 2020 में जेडीयू के शैलेंद्र कुमार ने इस सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें आपके संजीव झा के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा था। संजीव झा को 62.81% वोट मिले थे, जबकि शैलेंद्र कुमार को केवल 23.14% ही वोट मिल पाए थे। 2013 में संगम विहार सीट की प्रतिनिधिता आपके निर्देश मोहनिया कर रहे हैं। 2020 से जनता दल यूनाइटेड के विशव चरण गुप्ता ने यहां से चुनाव लड़ा था। दिनेश मोहनिया को 75,345 वोट मिले थे, जबकि शिवचरण गुप्ता केवल 32,823 वोट ही हासिल कर पाए हैं। तो इसके बीच ही अब बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अब दिल्ली चुनाव में जो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड फिर से साथ में दिखेंगे और सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच जो बातचीत लगातार जारी है।